अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो समझने में बड़ी आसानी होती है। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है, सुभान अल्लाह। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। ये इमेजिन करें कि मेरे सामने है क्या और मैं लिख रहा हूं कि भीख पाते हैं, भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है, सबको मिल जाए पनाह वो नगर आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मौलाना गुलाम सैयद साहब देखिएगा इस कैफियत में कहा है कि सबको मिल जाए पनाह वो नगर आपका है। कि हुस्न जन्नत का, हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पे करेगा, हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पे करेगा। हुस्न यूसुफ में नजर आता सर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह। यूसुफ में नजर आता सर आपका है। मेराज का वाकया तो आप सुनते आए हैं ना, हुजूर खाने काबा से मस्जिद अक्सा, उसके बाद सातों आसमान, फिर सिदरा और फिर मक्का से लामका। सुना है ना? शेर देखिएगा कि काबतुल्लाह से, काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। देखिएगा काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन, बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है। वाह 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 वाह। बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है, सबको मिल जाए पनाह वो नगर आपका है। और ये शेर अहमदाबाद वालों में इस पे कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपका रिएक्शन महसूस करना चाहता हूं तवज्जो के साथ कि नेमतें रख के, नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। देखिएगा नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं, अरे फाका कर कर के ये जो वो घर वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह। फाका कर कर के खिला ये जो वो घर आपका है, मिल जाए पनाह वो नगर आपका है। उलमाए किराम की खास तवज्जो, और जो लोग शेर सुखन का ज़ौक़ रखते हैं उनकी खास तवज्जो। देखिएगा कि उनकी रहमत ने
उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को, उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों। अर्शे आज़म को जो था में है वो सर आपका है। सुभान अल्लाह। आज़म को जो है वो अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर बतौर खास है, देखिएगा कि मैंने अपनी आदत भी बयान की है हम लोगों और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी। अब जरा सोचे, कहाँ उनकी सीरत, कहाँ हमारी आदत। चे निस्बत खाकरा बालम पाक, दिल के किसी हिस्से को ये शेर छू जाए तो मोहब्बत से दुआ दीजिएगा कि अक्ल वालों को अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल। अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल। गालियां सुन के दुआ देना हुनर या रसूल। अक्ल वालों को अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल। गालियां सुन के दुआ देना हुनर आपका है। गालियां सुन के दुआ देना हुनर आपका है। आखिरी शेर है बतौर खास अपने सारे हसनी हुसैनी भाइयों कि दीन के दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका है। मख्ता है और यकीन जाने मैंने ये आपका इसलिए कहा क्योंकि मेरे सामने हुजूर का गुंबद खबरा, तो मुझे कोई इधर उधर की बात नहीं करनी थी, जो कहना था आपसे कहना था। इतने शेर कह पाया था तब तक वो लाल रुमाल वाला आ गया, तो कभी इधर से उधर बैठा ले, कभी उधर से उधर। मुख्तसर ये कि आखिरी ये मख्ता कहने का मौका नहीं मिला, तो बस बाबू सलाम से दाखिल हुआ सलाम पेश करने की गरज से, और सुनहरी जालियों पे अभी नजर पहुंची भी नहीं थी कि ये मख्ता जहन में आया। और तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, और दुआ है अगर आपने आमीन कह दिया तो आपका काम हो जाएगा, मेरा आपका नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना? देखिएगा कि अपनी कमली में अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको। देखिएगा, अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको कि नूर माना के गुनहगार मगर आपका है।
है सबको मिल जाए पना है वो नगर आपका है। अब अगर मजा आया है तो जी लगा कि दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे मैं हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब न कहूं तो क्या कहूं कि एक तरफ हमारे देश की अक्सरियत का ये राष्ट्रीय पर्व, ये उनका खास त्योहार दीपावली और उसकी आतिशबाजियां हो रही और दूसरी तरफ नबी और आले नबी का जिक्र हो रहा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अल्लाह पाक हमारे इस खूबसूरत देश की, इस भारत के हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, स्वाधीनता, सौहार्दता सबको कायम व दायम रखे। आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक हमें अता करें। विदाउट एनी फर्दर डिले, बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट डिलेड फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम, भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब ट्रेन तो मेकअप करती है, मुझे बातों को पिकअप करना है, तो इसलिए कोई जुमला फिसलना नहीं चाहिए। ऐसा सुनो कि आज सबको पता चल जाए कि बापू नगर में सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। मैं भी कई दिनों से अपने मुंह का जंग जो है मिटाना चाह रहा था। इस 6 महीने में ऐसा नहीं कि मैंने तकरीरें नहीं की, 20 मिनट 30 मिनट वाली तकरीरें, साउथ अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हॉलैंड हो, या बीच में मैं और भी दीगर ममालिक में गया, हर जगह किया। लेकिन आज वाकई लग रहा है कि किसी जलसे में आया हूं। फिर भी अगर, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं किस हद तक ताकत लगा सकता हूं, तो कहीं अगर मैं समझौता कर लूं तो मुझे माफ कीजिएगा। आइए जिस कुरान मुकद्दस की जिस आए पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका बिल्कुल सीधा सलीस तर्जुमा सुन लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। ये इतनी मशहूर व मारूफ आए थे मौलाना कि मेरा दावा है कि अहले सुन्नत का कोई भी हिस्सा, तबका, कोई भी मोहल्ला हो जहां सुन्नी लोग रहते हो, वहां चच्चा तो चच्चा, बच्चे को भी इस आयत का इल्म है। न जाने कितने चचा बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहिए। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए, समझने में आसानी भी हो जाए। अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। आपके ज़ौक़ की बातें मैं करूंगा, मगर उलमा का एक नूरानी काफिला है, और साथ ही साथ उर्स के हवाले से तो जलसा है ही है। उलमा की ऐसी नूरानी मजालिस कम नजर आती हैं, और यहाँ वो दारुल इफ्ता है जहाँ मुफ्त में फतवा नहीं, इफ्ता से फतवा दिया जाता है। इसलिए इनके ज़ौक़े तबा की भी कुछ बातें हो जाएं। अगर आप इस आयत में गौर करें, तवज्जो दें, तो आपको भरपूर अंदाजा हो जाएगा कि इसी एक आयत में 2 अलग अलग मजमून है। तवज्जो रहे, 2 अलग अलग उन्वान है, 2 अलग अलग टॉपिक है। आयत एक है, 2 अलग रंग है, अलग अंदाज है, अलग मैसेज है, अलग पैगाम है।
और दोनों के बीच में वाव हरफे अत्फ है। इस वाव से पहले जो बात कही गई वो और है, और वाव के बाद जो बात कही गई वो और है। अब सोचिए ये वाव कितना काबिले गौर है। आए देख, मजमून दो है। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये जो पहला हिस्सा है, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, इसका ताल्लुक शरीयत से है। किससे है? जोर से बोलो। शरीयत से। अल्लाह से डरो यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, हर वो काम करो जो अल्लाह को पसंद है। इस्लामी हुदूद की पासदारी करो, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद सबका ख्याल रखो, ये शरीयत है। उसके बाद वाव है यानी और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका ताल्लुक तरीकत से है। किससे है? आए देख, मजमून दो है। पहला हिस्सा शरीयत पर आमिल बनाने की दावत दे रहा है, और दूसरा हिस्सा तरीकत पर चलने की दावत दे रहा है कि शरीयत पे चलो, मगर ये काफी नहीं है, बल्कि अगर बगैर किसी रिस्क लिए जन्नत में जाना है तो साथ साथ तरीकत पर भी चलो। शरीयत पर तो वो भी चलता था जिसने 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत की। शरीयत के मामले में उससे कोई चूक नहीं हुई। तरीकत की बात आई, फौरन अटक गया। वो एक अलग मजमून है, कभी मौका रहा तो उस पर आऊंगा। आप जरा सी भी नहीं, दोनों चीजों पे गौर करें कि एक हिस्सा शरीयत की दावत दे रहा है, दूसरा हिस्सा तरीकत। मंतिकी नुक्ते नजर से अगर मैं कहूं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की निस्बत है। ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना हो। तवज्जो, और आसान कर दूं ताकि आप समझ जाएं। ये तो हो सकता है कि बंदा अल्लाह को जानता है, अल्लाह को बोलिए जानता है, क्या कि वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वहदहू ला शरीक है। जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन ये असंभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना हो। समझ में आ रही ना? ये तो हो सकता है कि आलिम है, आरिफ नहीं है। किसी के नजर का तीर इसके सीने तक पहुंचा नहीं है। आलिम है, आरिफ नहीं है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं। इस मौके पे मेरे बड़े वालिद गिरामी हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मिसाल देते हैं कि इसको यूं समझो कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। ऐसा नहीं कि सर का बाल शरीयत है, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। यूं समझो गोया सर का बाल क्या, ये शरीयत है। और उस बाल को झाड़ करके, चमका करके, लहरा करके, मांग निकाल के सजा देने का नाम तरीकत है। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग नहीं है, मगर क्या यह मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? अब इससे आसान मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता। तो ये तो मुमकिन है कि मौली साहब हैं, मदरसे से पढ़ के आए हैं, एकदम ताजा ताजा इल्म है, सब कुछ है, अभी सूफी नहीं बने, लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि कोई अल्लाह वाला हो और इल्म वाला ना हो। तो अब आसानी से अगर इस आयत को समझाया जाए तो यह है कि ऐ ईमान वालो, शरीयत पर अमल करो और तरीकत पर कदम बढ़ाओ।
डरो अल्लाह से। यह डर भी बड़ी अजीब चीज है, एक अजीब एहसास का नाम डर है। और इस एहसास को अगर आप नहीं समझेंगे आज के जमाने में तो कौन समझेगा। बंदा जिससे जितना डरता है, आजमा के देखो, उतना दूर भागता है कि नहीं। आप सड़क पे चल रहे थे, एक काला काला फिटारा सांप नागराज सामने आ गए फन खोल के, क्या करोगे? हाथ में डंडा उंडा कुछ नहीं है, भागोगे। क्या करोगे? पीछे वाले बोलो क्या करोगे भाई? क्यों? क्योंकि जान बचाना फर्ज है। घर में बैठे थे, अचानक जो है इन्फ्लूजन हुआ, गैस का सिलेंडर दगा, घर में आग लग गई, क्या करोगे आप? भागोगे, फर्ज है भागना। क्यों? ये कौन भगा रहा है? डर भगा रहा है, खौफ भगा रहा है। तो बंदा जिससे जितना डरता है, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये जुमला जाया ना हो, बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना, इधर वाले बोलो उतना। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना बेमिसाल होता है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो अल्लाह से डरो यानी अल्लाह के करीब हो जाओ। ये वो कीमती अनमोल डर है कि जितना तुम डरते जाओगे उतनी तेजी से आगे बढ़ते जाओगे। बदकिस्मती हमारी ये है अनफॉर्चुनेटली कि हमने सबसे डरना शुरू कर दिया क्योंकि अल्लाह से डरना छोड़ दिया। एक मखसूस तबका है जिसके मन में शायद ये कभी कभी ये एहसास होता हो, वरना हम सबसे डरते हैं सिवाय अल्लाह के। हमारी लाइफ स्टाइल यही है, क्योंकि अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि जमजम भी पियो शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि पसीना बहा के मेहनत करके दिहाड़ी भी कमाओ और ऊपर से हरामकारी भी करो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि खानकाह में भी जाओ बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हलाल भी कमाओ हराम भी कमाओ, बल्कि अल्लाह से डरने का ये मतलब है कि ऐसा डरो, देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, ऐसा डरो कि 24/7 अराउंड द क्लॉक तुम्हारे दिल में ये ख्याल गर्दिश मारता रहे कि कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है। बस यही हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा, यही भूल गए। हमारे चलने को कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है। यू कैन हाइड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बट यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह से तुम कुछ नहीं छुपा सकते। तुम चलो तो तुम्हारा चलना अल्लाह देख रहा है, बोलो तो बोलना अल्लाह देख रहा है, देखो तो देखना अल्लाह देख रहा है, खाओ तो खाना अल्लाह देख रहा है, सो तो सोना अल्लाह देख रहा है। 24/7 whatever you do Allah is watching you, वो देख रहा है। फिर भी हम उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है, मानते नहीं। आज अहमदाबाद वालों जरूरत इस बात की है कि सिर्फ हम जाने नहीं बल्कि माने इस बात को। मेरा विजदान कहता है कि अगर तुमने अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ये ख्याल रहे कि अल्लाह देख रहा, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत। वाह वाह वाह। बड़ी माजरत के साथ जो लोग बड़ी नारे वाली तकरीरें सुनने पसंद करते हैं और इसी में मस्त रहते हैं, उनको मैं YouTube की दावत दे दूंगा। आज कुछ कौम का दर्द बयान करने बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि ये दर्द जो है आप सबका हमदर्द बन जाए। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग?
हम ये भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। अगर तेरा ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, तू नहीं देख रहा है, तो मतलब ये है कि तू अभी सिर्फ बंदा है। क्या है? लेकिन अब तू भी देखने लगा। अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है, वो देख रहा है। यानी तू अभी मांगने वाला, सवाली है। तू देखने लगा, अब तू मुस्तगीस नहीं, गौस है। वो देख रहा, यानी तू खादिम है, खादिम। तू देखने लगा, अब तू जमात का मखदूम है। जरा सोचो कि अगर ये ईमान रासिख हो जाए कि अल्लाह देख रहा, तो शराब की बोतल को कोई हाथ लगाएगा? जैसे ही हाथ लगाओगे, अंदर से आवाज आएगी, बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा। जैसे तेरे कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, अंदर से दिल बोलेगा, पैर को रोक ले, अल्लाह देख रहा। जैसी तेरी निगाहें बहकेंगी, तेरा ईमान अंदर से बोलेगा, पलकों को झुका ले, अल्लाह देख रहा है। लेकिन हम लोगों का मामला ये है बदकिस्मती से कि बस मुसलमान है, बाकी अल्लाह की मेहरबानी पर सब कुछ। याद रखना, अहमदाबाद के गयूर मुसलमानों, इल्ला माशाअल्लाह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से कायनात का वजूद है। मैं उन नुफूस कुदसिया, उन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं। मगर हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। जी, दादा मुसलमान है, इसलिए हम मुसलमान, और कोई खास बात नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम जब पैदा हुए तो कान में अजान देने के लिए इमाम साहब को बुलाया गया था। इससे बड़ी पहचान हमारे पास नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, हम लोग रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। दिस इज आवर आइडेंटिटी, यही हमारी पहचान है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि शरान हिंदी में भी रखना जायज था। अगर किसी मुसलमान का नाम चंद्र प्रकाश रखा जाए तो कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। हाँ, शिरकी अल्फाज से महफूज रखो, बस यही एक पहचान रह गई। और बताऊं, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई। इससे बड़ी पहचान आज हमारे पास और कोई बाकी नहीं। याद रखना, तवज्जो, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में धरती कंप आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर यह पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए बदरो हुनैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं जो अगर फिलिस्तीन का सफर करें तो फसीलों पे नजर पड़ने से पहले पादरी कदमों में बैतुल मक़दिस की चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं, मैं तारीख की बात कर रहा हूं, देखिए कितने लोग जानते हैं, वो मुसलमान नहीं कि जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, देखिए ईमान कैसा था, दरियाए नील